हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस वीडियो के लिए इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू वीडियो पढ़ रही थी। इस समय काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ पे, लाइट की थोड़ी सी लाइट का इशू था, थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब से आपका वीडियो कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन छांट के रख दिए गए हैं, पीडीएफ सारा कुछ रेडी है। अब एक एक करके आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके अब तक एग्जाम में हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को लेके हम आ रहे हैं साथ में, जिससे आपके माइंड में एक आइडिया लग सकता है, आपको एक इमेज बन सकती है माइंड में कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में आपके। तब आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले भोजन के बारे में। देखिए भैया, वैसे भोजन तो बहुत होते हैं हमने कहा भोजन के बारे में पढ़ने वाले। भोजन तो ऐसे बहुत है। भोजन क्या है? भोजन हमारे बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा कहाँ से आता है। जैसे हर राज्य के भोजन अलग अलग है। कई राज्य में 10-10, 15-15, 5-5, 8-8 फेमस भोजन है। लेकिन जो आपके ईवीएस में जिसका जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, और जहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं बस उन्हीं चीज़ों को फोकस करके लेके चल रहा हूँ। और आप देखेंगे कि जो मैं पढ़ाया जाएगा जो आपको यहाँ पे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसको एक एक करके देखते जाइए और लास्ट में आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, प्लेलिस्ट अलग से। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा भाई कि मैथ का प्लेलिस्ट अलग है। उधर 15, 16, 17 वीडियो हो चुका है, प्लस ये 8वां वीडियो इधर आपका ये चल रहा है ईवीएस का। ये 2, 4, 6 वीडियो और होगा, उसका भी 2, 4, 6 वीडियो और होगा। आपका ईवीएस और मैथ हो जाए ख़त्म। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो मैं सीडीपी और क्या है पेडागोजी का भी सेशन लेके आऊँगा। तो सीडीपी का भी क्वेश्चन सारा छाट के रख दिया गया है। जब सीडीपी हम पढ़ेंगे तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद आपका पहले मैं प्राथमिक लेवल का लूँगा, मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हम पढ़ेंगे उसमें, सीडीपी में और शिक्षण में। तो पहले मैं फर्स्ट का पेपर कराऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड का। एक ही वीडियो मैराथन क्लास होगी, जल्द ही मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट होगी। उस मैराथन क्लास में हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 10, 15, 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्राथमिक का, फिर 10, 15, 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे मिडिल का। तो भैया लगातार कंटिन्यू आप बने रहिए इस चैनल पे। चाहते हैं अगर सीटेट में बढ़िया तैयारी करना तब। यहाँ देखिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ दिया है आपका कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में क्या खाया था भैया? इडली, वड़ा, डोसा और सांभर। इडली, वड़ा, डोसा और सांभर कहाँ खाता है? आंध्र प्रदेश में। असम में क्या होता है? असम में चावल, बांस का अंकुर और पाई टीला। आप केवल क्या है? चावल। और चावल 2 प्रकार का होता है, एक होता है चेवा, एक क्या होता है? बोरा। एक होता है चेवा, एक होता है बोरा। ये चिपचिपे चावल होते हैं। ये क्या है? बिहू का त्यौहार जब होता है असम में, तब ये बनाया जाता है। केरल में आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला क्या है? टैपियोका और नारियल। ये टैपियोका और नारियल, नारियल का मतलब समझ रहे हैं? नारियल में अब देखिए नारियल के तेल में, नारियल के तेल में, नारियल के तेल में तली हुई मछली। क्या है भाई? तली हुई मछली, तली हुई मछली। ये नारियल के तेल में तली हुई मछली खाई जाती है। कहाँ पे? केरल में खाई जाती है। हमने कहा बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में छोले भटूरे और कुलचे। छोले भटूरे बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ, इसलिए इसको हमने लिया है। हरियाणा में रोटी दाल राजमा आलू का पराठा। क्या है? रोटी दाल राजमा आलू का पराठा। और गुजरात में उधवी आपके एग्जाम में पूछा गया है, मक्खन दही और छाछ भी। उधवी आपका पूछा गया गुजरात में, उधवी को याद कर रखिएगा। लिंग फेन क्या है? ये सांपों का डिश है। किसका? सांप। सांपों क्या है? डिस्क। सांपों का डिस्क है। सांप से बनाई गई ये क्या पकवान है जो हांगकांग में क्या है? खाई जाती है, जिसका नाम है लिंग फेन। क्या नाम है? लिंग फेन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अगला मैंने कहा कि देखिए अब वहाँ पे और भी कुछ चीज़ छूटी हुई थी, मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी और कुछ छोटा है क्या भाई? इसमें एक पेज गायब है क्या? एक पेज और रहा होगा यहाँ पे। चलिए भाई मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक पेज में और लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कश्मीर, क्या बात है?
कश्मीर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ लिख लिए तेल के केरल और गोवा, केरल और गोवा दो जगह भाई, ठीक है ना, केरल और गोवा। मैं जो छूटा हुआ है मैं उसको मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। केरल में और क्या, केरल में और किस में, गोवा में। केरल और गोवा में क्या है, तली हुई मछली खाते हैं नारियल तेल से। जम्मू कश्मीर लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में आपका, मैं लिख दे रहा हूँ उसका, जम्मू कश्मीर, बाकी मैं एक और करा दूंगा। जम्मू कश्मीर में भाई, जम्मू कश्मीर में जो क्या है, सरसों के तेल से, सरसों के तेल से, सरसों के तेल से क्या है, तली हुई मछली खाते हैं। क्या है, तली हुई मछली, सरसों के तेल से तली हुई मछली खाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे और ये राजमा ये हो गया, ये सबको रख लीजिएगा। और जो छूटा हुआ थोड़ा बहुत मैं अलग से करा दूंगा, जैसे मान लिया सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ है और कहाँ पे खाई जाती है, सहजन के फूलों की और कचनार के फूल की सब्जी, ये सब आपके दिमाग में बैठा के रखना है। आइए मैं इसमें लेके चलता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं कह रहा हूँ खाने की चीज़ों को कैसे जल्दी से बचाएं। मतलब दूध को उबाल के रखते हैं तब बचाया जा सकता है, दूध को उबाल के रखा जाएगा। और हरा धनिया को क्या है, गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं, हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट के रखेंगे तब लंबे समय तक के लिए उसको बचा के रखा जा सकता है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं और प्याज और लहसुन को सूखे हुए, खुले और सूखे हुए जगह पर रखते हैं जहाँ पे क्या हो, नमी ना हो, ऑक्सीजन से दूर रखते हैं। अगला देख लेते हैं, बाकी जो छोटा है सब क्वेश्चन के माध्यम से हम करा देंगे। कच्चा दूध कितने देर में पकता है भैया, तो कच्चा दूध आपका ये कितने देर में पकता है खाने पे, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए मैं इसमें डाल दिया हूँ। बाकी तो आप क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ देख के समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा भाई कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पक जाता है, ठीक है। उबला 2 घंटे में, अब पूरी तरह से उबला 3 घंटे 30 मिनट में, कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में, कच्चा अंडा 2 घंटे में, और कच्चा अंडा फेंटा हुआ मतलब किसी चीज़ में मिक्स करके पीते हैं तो 2 घंटे में, और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में। अब कह रहा है गिलास में पाचक रस में पचने में लगा समय, कह रहा है 4 घंटे 45 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे। अगर पेट में पचने में और गिलास के पाचक रस में, तो इस पे ज़्यादा फोकस आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना कितना, यही आपके एग्जाम में इतना पूछता है, इस पे आप लोग फोकस करके रखिएगा कि दूध उबला हुआ कच्चा और अंडा उबला हुआ कच्चा अंडा कितने देर में पकता है, मतलब पेट में कितने देर में क्या होता है, पच जाता है। इसके बारे में आपको क्या करना है, दिमाग लगा के रखना है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, यहाँ से आप दिमाग लगाना स्टार्ट करिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से नंबरिंग अपना कर लीजिए और चेक करके बताइए कितना आपका सही हो रहा है। 2 कॉलम में इसने कहा कि छोले भटूरे अपने में कहाँ का होता है, पंजाब में। तो छोला भटूरा कहाँ गया भाई, छोला भटूरा पंजाब में, अभी हमने ऊपर लिखा है छोला भटूरा पंजाब में। नारियल डली कढ़ी के साथ उबला टैपियोका कहाँ है, टैपियोका भी हमने बताया कहाँ पे, केरल। टैपियोका कहाँ भाई, टैपियोका आपका क्या है, केरल में, टैपियोका केरल में, छोला भटूरा यहाँ पे। मैंने कहा सरसों के तेल में, तो सरसों के तेल में हमने बताया था क्या, कश्मीर, सरसों के तेल में कश्मीर, और नारियल के तेल में बताएंगे तो गोवा और केरल, नारियल तेल में गोवा और केरल, और सरसों के तेल में कहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वहाँ पे। नारियल के तेल से बनी पकी मछली तो कहाँ ले जाएंगे, गोवा में, कहाँ ले जाएंगे, गोवा में। ये क्यों केरल को लेकर चला गया वहाँ पे, क्यों टैपियोका की बात की गई इसलिए वहाँ पे। तो देखिए पहला कौन सा, ये ई, तो पहला का ई ठीक है यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा का क्या है, दूसरा का मेरे पास बी होना चाहिए, तो दूसरा का बी यहाँ पे नहीं है, तो पहला का ई, दूसरा का बी, और तीसरे का डी, तो तीसरे का डी, और चौथे का ए, तो चौथे का ए, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप अपना आकलन करके बताइए कितना आपका सही हुआ कितना नहीं सही हुआ। इसमें पूछा गया आपसे, कह रहा है नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य में, हमारे देश के किस राज्य में हमारे देश के किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल में तली हुई मछली होगी, ठीक है, नारियल में तली हुई मछली किसी भी कढ़ी के साथ उबालते हैं। टैपियोका की बात आई, किसमें गया था अभी, केरल। टैपियोका की बात किसमें गया था, केरल।
ये क्वेश्चन आपका 6/1/2022 से पूछा गया है, 6/1/2022 में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपके क्या है प्रीवियस ईयर हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई कहाँ से, खाना से। ये पूछा गया 3 खाद्य पदार्थ हुआ समूह चुनिए जिसमें आयरन की प्रचुर मात्रा, किसकी, आयरन की प्रचुर मात्रा। आपको अच्छी तरह पता है कि आंवला, पत्तेदार सब्जियां और गुड़ में क्या होता है तो यहाँ पे देखिए आंवला, सेव, कद्दू है, हटा दीजिए। सेव, गुड़, ये खौरा हटा दीजिए। आंवला, पालक और क्या हटा दीजिए, कद्दू है। आंवला, पालक और गुड़, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो आंवला, पालक और गुड़ में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन कमी से एनीमिया रोग होता है, कौन सा, एनीमिया रोग होता है। और आयरन कमी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, महिलाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आराम से देखिए और बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। मैंने कहा भाई हमारे देश के नीचे दिए गए क्या है राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन क्या है, इडली, वड़ा, डोसा, सांबर और नारियल की चटनी भी है। क्या है, नारियल की चटनी है। तो कहाँ खाया जाता है, तो कह रहा है तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल। तो अभी जब हमने बात किया था इडली, वड़ा, डोसा, इडली, वड़ा, डोसा, इडली, वड़ा, डोसा कहाँ का था भाई, तो देख लीजिए हमने कहा यहाँ पे इडली, वड़ा, डोसा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। तो जब ये आंध्र प्रदेश है, उबाल के ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ पे दिया ये, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश दिख रहा है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा लेकिन क्या है, दूसरा हमारा क्या है, नारियल, इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, नारियल। आंध्र प्रदेश साथ और क्या से होगा, आंध्र प्रदेश के साथ और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या से हो जाएगा, बताइए। आंध्र प्रदेश, तो एक देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ दिख रहा है, दूसरा आंध्र प्रदेश यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे उड़ीसा होगा कि तमिलनाडु, उड़ीसा होगा कि तमिलनाडु, बताइए यहाँ पे। चलिए मैंने क्या कहा भाई, आंध्र प्रदेश तुम्हारा क्लियर हो गया क्या, अभी हमने ऊपर दिखाया। अब बात ये कि आंध्र प्रदेश साथ और कहाँ खाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश साथ ये तमिलनाडु में भी क्या है आपके पाया जाता है, क्या, इडली, वड़ा, डोसा। तमिलनाडु, उड़ीसा में नहीं, तमिलनाडु जानते हैं भाई, तमिल बोलते हैं। तो सांबर, डोसा कहाँ पे, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये भी वही है क्या नहीं, अगला क्वेश्चन ये। अब इसने कहा भाई कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तद्रूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण, मतलब क्या है, खराब होने से बचाई जाए। कौन सी चीज़ है जो खराब सही ढंग को प्रदान नहीं करता, मतलब खराब हो जाता है तो कैसे बचा। ये कह रहा है देखो, सेब का मुरब्बा बना के, कच्चा आम का अचार बना के, दूध का पनीर बना के, ये कह रहा है दाल का पापड़ बना के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत पूछ रहा है ना, तो गलत में क्या से हो जाएगा, डी हमारा से हो जाएगा। सेब का मुरब्बा बनाते हैं भाई, आम का अचार बना के लंबे समय तक ले रखते हैं, और दूध का पनीर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, दाल का पापड़ ही हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगर ये आम रहता, क्या रहता, आम पापड़ रहता तो क्या होता, ये वाला सी होता, तो इन सब के हिसाब से गलत हो जाता। लेकिन दाल पापड़, ये आम पापड़ नहीं, क्या है, दाल पापड़, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने रहा 12 में देखते हैं हमारा क्या सी होने वाला है। आराम से देखिए भैया, छोले भटूरे कुछ देर पहले भी आया था। छोले भटूरे हमने कहाँ बताया था, छोले भटूरे कहाँ का, तो छोले भटूरे आपका हो जाएगा पंजाब। छोला भटूरा कहाँ का है, पंजाब का है। छोला भटूरा कहाँ का, पंजाब का। उत्तराखंड, फूलो घाटी, उत्तराखंड, फूलो घाटी, उत्तराखंड। गुजरात में वलसाड़ स्टेशन, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बीचों बीच में हमारा क्या है, स्थित है। रात 13, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है। ऐसे ही भोजन क्वेश्चन आता था छोटा छोटा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, हर अलग अलग साल का हमने पेपर में से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और क्या, टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं, और इन दोनों को उगाने के बाद क्या है, स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो कुछ देर पहले और आया था, देख लो टैपियोका बार बार पूछा है। टैपियोका का दूसरा नाम है कसावा। क्या नाम है, कसावा। नो, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, कसावा नाम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कहाँ पाया जाएगा ये, केरल में। कहाँ पे, केरल में। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक नहीं। लेकिन याद रखिए ये केरल और कर्नाटक अब क्या है, पूर्वी घाट के वाले हैं। पूर्वी घाट मतलब समझ रहे हैं, नहीं, पश्चिमी घाट, अरब सागर से लगे हुए राज्य हमारे कर्नाटक और केरल है। आगे बढ़िए,
क्वेश्चन नंबर आपका रहा 14, इसको बताइए कैसे होगा। टैपियोका का दूसरा नाम, ओहो, टैपियोका का दूसरा नाम क्या होता है? कप्पा। अभी हमने क्या बताया? कसावा बताया, और एक नाम क्या होता है इसका? कप्पा। इसका दूसरा नाम क्या है? कप्पा है। किसका? टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा। कहाँ पर आता है? केरल में। तो आप देख रहे हैं बार बार टैपियोका पूछा जा रहा है। टैपियोका क्या है? बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब टैपियोका को क्या करना, हमको फोकस करना, क्या पता हमारे एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहा ये, कह रहा है हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? बताइए हांगकांग में कौन सा है? हांगकांग में कौन सा भोजन है? ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, भोजन से इतने क्वेश्चन आते हैं इसे, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाया हूँ इतना काफ़ी आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उतना ही पढ़िए। पूरे साल का आपका है, मतलब लगभग 15-20 पेपर का हमने ढूंढा, तब जाके इतने क्वेश्चन हमको बस मिल पाए। किस पे? भोजन पे। तो इतना ही आपको पढ़ना है बस। तो सांपों का डिश बनाया जाता है किससे? सांपों की बनी हुई डिश होती है किसकी भाई? सांप की। हमारे देश में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग होता है, करैत होता है, और क्या होता है? अफाई होता है, और क्या होता है? दुबैया। 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। इनको पालने कौन पालता है? इनको कालबेलिया वाले लोग क्या करते हैं? इनको पालते हैं। मैं चाहता था टॉपिक से अलग जाके बहुत सारी चीज़ें बता देता, नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बस हम बात करेंगे। जो टॉपिक चल रहा है, राजस्थान में क्या होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के फली के भी क्या है? सब्जियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? लिंगू फेन हो जाएगा, जो सांपों का डिश है, कहाँ पे? हांगकांग में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है भाई, बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है, क्या? टैपियोका। बार बार क्या पूछ रहा है? टैपियोका। बार बार टैपियोका पूछ रहा है, तो टैपियोका दिमाग में बैठा लीजिए। तो टैपियोका उगाते हैं, इनका उपयोग स्वादिष्ट भोजन। तो टैपियोका कहाँ? केरल। मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि अलग अलग साल में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछे गए हैं। तो टैपियोका को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। किसको किसको बैठाना है? आप एक काम करिए, गोवा को, गोवा वाले को। अब देखिए हमने कहा कि जो नारियल का तेल है, नारियल के तेल वाला का याद करके रखिए। नारियल के तेल में कहाँ पे? गोवा और कहाँ? केरल। नारियल के तेल में तली हुई मछलियाँ कहाँ? गोवा और केरल। लेकिन सरसों में तली हुई, किसमें? सरसों में तली हुई कहाँ पे रहेगी भाई? तो जम्मू कश्मीर। इस चीज़ को याद रखिए। और टैपियोका याद रखिए। और टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। क्या नाम है? कप्पा, कसावा। 2-3 नाम याद रखिएगा। ये यहीं से बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाए। और क्या पूछा जा रहा है? छोला भटूरा। क्या पूछा जा रहा है? छोला भटूरा बार बार पूछा जा रहा है। इडली सांभर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इडली सांभर डोसा, यही सब चीज़ें आपसे बार बार पूछेगा। इतने को बार बार अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये बताइए, नीचे दिए गए कथनों पे विचार करिए। उसने कहा कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। अच्छा, केरल में अधिकतर लोग टैपियोका है, तो बिल्कुल सही है, टैपियोका वाली बात। कश्मीर के लोग नारियल के तेल नहीं, कश्मीर के लोग नारियल तेल नहीं, सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल से बनी नहीं, नारियल के तेल से बनी खाते हैं। बी तो मेरा बिल्कुल सही है। क्या है? बी मेरा सही है। तो देख पा रहे हैं बी मेरा कहाँ पे? यहाँ पे। अब बात है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते। चपाती मतलब रोटी। क्या खाते हैं? चपाती मतलब रोटी खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो मेरा क्या से हो जाएगा? ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। तो भाई हमने कितना देखा? आज हमने लगभग कहाँ तक देख लिया हमने? 17 को पेज था, हमने कितना पेज इसमें ऐड किया भाई? बस पेज ही तो ऐड किए हो। तो आशा करते हैं दोस्त चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये था हमारा किस पे? भोजन के ऊपर। जितने सारे क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी की बात हमने किया। तो बार बार टैपियोका का नाम आ रहा है, बार बार सरसों का तेल आ रहा है, बार बार किसका? नारियल तेल आ रहा है, लिंगू फेन की बात आ रही है, और कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है। इन सबको दिमाग में बैठा कर रखिए, यहीं से बार बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। क्यों? इसके बाद हमारा होने वाला क्या? ये हो गया हमारा भोजन। इसके बाद हम लेंगे कला, कला के बाद लेंगे मसाला। एक तरफ से टाइप वाइज हम पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक। पहले हमने पढ़ा जानवर, फिर हमने पढ़ा पक्षी पढ़ा ना, फिर इसके बाद दिशा, दूरी, ऐसे करके हम एक एक राज्य स्पेशल पढ़े, स्पेशल राज्य करते हुए हम एक एक करके चल रहे हैं।
2-4 वीडियो में आपका जो 15 नंबर का ईवीएस का टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक क्या भैया, धन्यवाद।